प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में बताना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह जो समान आयु का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? हम उम्र, सम आयु, सम वयस्क या फिर कोई नहीं? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह जो समान आयु का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, इसे दोस्तों आपके समवयस्क कहा जाता है। जो देखिए आपके एक ही उम्र के हो उसे समवयस्क कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर यण संधि? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए व्यायाम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो वी धन आयाम कुछ इस प्रकार से बनेगा, वी धन आयाम। तो यहां पर देखिए जो संधि प्रयुक्त हुई है वो आपके यण संधि है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सर्प, गायक, राघव या फिर पांडव? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन से शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो अ प्रत्यय का प्रयोग देखिए आपके गायक में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से बनता है गे धन अक। तो इसमें जो प्रत्यय है वो देखिए आपके अक प्रत्यय है, ना कि आपके अ प्रत्यय। और जो संधि है वो आपके अयादि संधि प्रयोग में ली गई है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध या फिर क्रोधित? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा शब्द इनमें से संज्ञा है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, इनमें से देखिए आपके जो संज्ञा शब्द है वो आपके क्रोध है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है? हर्ष का विषाद, स्वकीय का परकीय, वेतनिक का सवेतनिक, जड़ का चेतन? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? विलोम शब्दों का कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हर्ष का बिल्कुल विषाद होता है, स्वकीय का परकीय होता है, जड़ का चेतन होता है। लेकिन देखिए तीसरा विलोम शब्द युग्म आपके यहाँ पे गलत है, वेतनिक का सवेतनिक नहीं बल्कि अवेतनिक होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, घातक रोग, असाध्य रोग या फिर चर्म रोग? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो उसे क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसे रोग को आपके संक्रामक रोग कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? हारना, ठगना, मारना या फिर भागना? सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गर्दन रेतना इसका आपको अर्थ बताना है। तो गर्दन रेतना इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों आपके मारना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मुझे भारी दुख है, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए पहला वाक्य तो गलत है, क्योंकि मुझे भारी दुख नहीं होता है, मुझे बहुत दुख है ऐसा होता है। तीसरा वाक्य देखिए, आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे, ये भी गलत है, क्योंकि आकाश में घने बादल छा रहे ऐसा होता है। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, ये गलत है। कोयल का बोलना अच्छा लगता है, मन को यहाँ पर जरूरत नहीं है, कोयल का बोलना अच्छा लगता है, अब मन को ही लगेगा वो तो व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, ये आपके देखिए यहाँ पर गलत वाक्य है। तो दूसरा सही वाक्य माफ कीजिएगा, एकमात्र शुद्ध वाक्य यही है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आपकी पुस्तक यह नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए या फिर हम किसी का कुछ नहीं कर सकते? इसमें निजवाचक सर्वनाम आपको बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर बताना है। तो निजवाचक सर्वनाम जब दोस्तों किसी भी वाक्य में बात दोस्तों हमारे खुद के लिए होती है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा, निम्न में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय से नहीं बना है? रुकावट, गुर्राहट, तरावट या फिर सजावट? ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। तो आवट प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों कौन से शब्द में नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए गुर्राहट शब्द में देखिए आपके आहट नहीं बल्कि आहट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय नहीं लगा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा, निम्न में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? यहाँ खेल का मैदान स्थित है, लक्षित धीरे धीरे खेलता है, आज मेरा इम्तिहान है या फिर गंगा में पानी बहुत है? कौन सा यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, यही आपसे पूछा गया है।
और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो रीतिवाचक क्रिया का उदाहरण, तो लक्षित धीरे धीरे खेलता है। लक्षित कैसे खेलता है? लक्षित धीरे धीरे खेलता है, ये दोस्तों क्रिया विशेषण है रीतिवाचक वाला। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? अग्रगामी, पिछवाड़ा, अगोगामी, अनुगामी। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है? सभी को इसका आंसर बताना है। जो पीछे पीछे चलता है दोस्तों, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो बिल्कुल दोस्तों, पीछे चलने वाले को आपके अनुगामी कहा जाता है। अनु का मतलब पीछे और गामी का मतलब चलने वाला। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। संकल्प और उपचय, ये जो दो शब्द आपके दिए रहे, इनके विलोम शब्द आपको बताने। तो कौन से विकल्प में आपके दोनों के विलोम शब्द है? तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, संकल्प का विलोम शब्द होता है विकल्प, और उपचय का होता है अपचय। यानी कि कौन से विकल्प में आपके इसके विलोम शब्द दे रखे? तो पहले ही विकल्प में इनके विलोम शब्द है। संकल्प का होता है विकल्प और उपचय का होता है अपचय। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछ गया है, घंटी बजी है, कौन आया है? पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर प्रश्नवाचक? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घंटी बजी है, कौन आया है? देखिए, अगर आपने क्वेश्चन मार्क देख लिया ना पीछे, तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसमें देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगला पूछा गया, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? द्वारका, शताब्दी, पशु या फिर प्राप्ति? सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, मेरे हिसाब से चारों ही शब्द शुद्ध है। देखिए, द्वारका भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, शताब्दी भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, आपके पशु भी सही है और प्राप्ति भी सही है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर चारों ही शब्द यहाँ पे शुद्ध दे रखे हैं। चारों ही शब्द दोस्तों यहाँ पर शुद्ध दे रखे, गलत एक भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है इनमें से? आग, योगी, टीका या फिर कौवा? सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए, कौवा, कौवा तो आपके देखिए तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा ना वो बनेगा काक। टीका, टीका भी देखिए आपके तद्भव है, इसका जो बनेगा ना तत्सम बनेगा वो बनेगा तिलक, तिलक बनेगा। आग भी आपके तद्भव है, इसका तत्सम बनेगा अग्नि। तो यहाँ पे एकमात्र दोस्तों जो तत्सम शब्द है वो आपके योगी है। कौन सा है? योगी है। और इसका जो आपके तद्भव बनेगा वो बनेगा दोस्तों जोगी। कौन सा बनेगा? जोगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, पूछेगा, सांप छछूंदर की गति होना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत धीरे में चलना, दुविधा में पड़ना, कुकर्म करके पछताना या फिर अपनी बड़ाई आप करना? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सांप छछूंदर की गति होना। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली आपके लिए क्लासेज लगाई जा रही है चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। तो सांप छछूंदर की गति होना यानी कि दोस्तों दुविधा में पड़ना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, नेपोटिज्म का हिंदी समकक्ष शब्द कौन सा है? कदाशय, बंधक, बीजक या फिर भाई भतीजावाद? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, नेपोटिज्म का हिंदी समकक्ष शब्द कौन सा है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो नेपोटिज्म का हिंदी जो समकक्ष अर्थ होता है वो होता है दोस्तों भाई भतीजावाद। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, गर्भाशय शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? विसर्ग संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय शब्द के अंदर कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया। तो गर्भाशय शब्द में देखिए आपके दीर्घ संधि का प्रयोग है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा गया, निम्न में से कीचड़ का पर्यायवाची कौन सा है? क्षेम, कोप, गारा या फिर नीरव? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहां से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कीचड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो कीचड़ के पर्यायवाची की बात करूं, इनमें से देखिए जो गारा है वो आपके कीचड़ का पर्यायवाची है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आएगी। यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।